हेलो फ्रेंड्स, आई एम काशिफ रजा। आपका बायो बुकवाल पर वेलकम। अगर हम जानदारों की बात करें, अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कितने टाइप्स के हैं? प्लांट एंड एनिमल, पौधे और जानवर ही है ना। अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवर क्या है? लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लोकोमोशन की। अगर वो लोकोमोशन करते हैं तो उसकी बॉडी को कौन सपोर्ट करता है? उसका स्केलेटन, उसकी हड्डियां। और जो मूवमेंट में हेल्प आउट करता है वो उसके मसल्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी को सपोर्ट के लिए कुछ चीजें तो चाहिए। अगर हम जानवरों की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उसमें स्केलेटन होता है। सेम एज इट अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में ऐसे कौन से टिश्यूज होते हैं जो कि उसको स्ट्रेंथ या सपोर्ट या एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज ए स्केलेटन जानवरों की तरह का? तो कौन से टिश्यू हैं? आज का हमारा टॉपिक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। याद रहे हम प्लांट एनाटॉमी सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो मेन टाइप्स थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैली मेरिस्टेम को हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप थी वो थी परमानेंट। परमानेंट में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो सेम साइज और सेम स्ट्रक्चर होते हैं और ग्रुप की फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम सिंपल टिश्यू कहते हैं, जिसमें हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। पैरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक डिटेल कंसेप्ट के साथ कवर कर चुके हैं, और कमिंग सून जो लेक्चर होंगे हमारे वो कम्प्लेक्स टिश्यू पे होंगे, जिसमें हमारे पास कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज का टॉपिक हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को कवर करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरस मींस हार्ड, इनकाइमा मींस इन्फ्यूजन। आप इस टर्म को भी समझिएगा। स्क्लेरस मींस हार्ड, यानी लिग्निन क्या होता है? आपको पता है, आपने लिग्निन का वर्ड सुना होगा। लिग्निन हमेशा जहां पर भी आता है तो वो क्या करता है? एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक हार्ड किस्म का एक पॉलीमर कंपाउंड होता है। तो इसमें क्या होता है? देखें, लिग्निन जहां पर भी आएगा तो आप ये माइंड में कंसेप्ट ले लीजिएगा कि ये हार्ड और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो अब ये कैसे होगा? एक सेल होता है, आपको पता है, उसमें वाल्स प्रेजेंट होती है। अगर एक वाल, उसकी प्राइमरी वाल प्रेजेंट होती है, एक किसी में सेकेंडरी वाल भी प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वाल आपको पता है नॉर्मली प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है, उसमें हेमी सेलुलोज पैक्टिन प्रेजेंट होता है। जो सेकेंडरी वाल होता है उसमें, इन दी बात आप स्क्लेरोकाइमा टिश्यू की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है और उसके साथ हेमी सेलुलोज, पैक्टिन हो गया, ये प्रेजेंट होता है। तो अब याद कीजिएगा लिग्निन क्या है। आपको अंदर ब्राउन टाइप का कलर नजर आ रहा है, ये लिग्निन है। ये क्या है? लिग्निन है। जब इतनी मिकदार में लिग्निन प्रेजेंट होगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? प्लांट हार्ड प्रोवाइड करेगा, सेल्स को हार्ड कर देगा। जब सेम साइज के सेल्स होंगे, ग्रुप की फॉर्म में होंगे और वो हार्ड होंगे, तो क्या प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सेम एज इट जिस तरह जानवरों में स्केलेटन प्रोवाइड करता है। तो स्क्लेरस मींस क्या होता है? हार्ड। हार्ड लिग्निन की वजह से, याद है, ठीक है। लिग्निन सेकेंडरी वाल में प्रेजेंट होता है। इनका में मीन इन्फ्यूजन। अब लिग्निन इतनी मिकदार में प्रेजेंट होता है, रिच इन अमाउंट होता है, कंसंट्रेशन होता है, जो कि सेकेंडरी वाल के साथ इतना इन्फ्यूज्ड हो जाता है, जो वाल्स होते हैं उसकी इन्फ्यूज्ड हो जाता है उसको, और बाज़ औक़ात इतना थिक भी हो जाता है, जो उसके अंदर क्या होता है, जो इनर प्रोटोप्लाज्म होता है उसको भी डिजनरेट कर देता है, उसको भी ख़त्म कर देता है। तो सेल्स क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, ऑफ कोर्स। क्यों? डेड होने के बाद, किसी भी चीज़ के डेड होने यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो क्या है? ग्रोथ है। जो चीज़ ग्रोथ शो करती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो चीज़ ग्रोथ शो नहीं करती वो नॉन लिविंग है। तो अब ये सेल्स क्या हो गए? डेड हो गए। डेड हो गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट क्या है? लिग्निन है। लिग्निन क्या है? हार्ड है, पॉलीमर कंपाउंड है, तो ये हार्ड है। और ये सेकेंडरी वाल, जो इसकी वाल जो उसके साथ इन्फ्यूज्ड हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनका में मीन इन्फ्यूजन। अब हम इसकी आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? देखिए, लिग्निफाइड टिश्यूज, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे देखें, आपको ये लिग्निफाइड टिश्यू नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास टिश्यू की टाइप्स हैं, स्क्लेरिड्स और फाइबर। तो सेम एज इट अगर आप इसमें देखें तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है। जो ये प्रोसेस होता है अकामुलेशन ऑफ लिग्निन का, तो हम इसको लिग्निफिकेशन कहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं सेल, तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है डेड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। दे आर फाउंड इन नॉन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। तो याद रहे, जब ये है भी डेड सेल्स हैं, मेजोरिटी पे क्या हो जाता है? डेड होते हैं, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? नॉन ग्रोइंग रीजन पे होंगे ना।
अगर ये ग्रोइंग रीजन पे होंगे तो इन्हें ग्रोथ शो करनी पड़ेगी। ग्रोथ शो करने के लिए इनका लिविंग होना लाजमी है, बट ये नॉन लिविंग है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें डेड है। तो ये हमारे पास नॉन ग्रोइंग रीजन पार्ट में होंगे, या किसी जो शेल ऑफ नट्स हो गए, कोकोनट हो गया तो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, या उसकी जो बार्क होती है प्लांट की वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये है इसकी अकरेंस। ठीक है, स्क्रीन गामेटा सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बाजू का स्क्रीन गामेटा सेल्स आपको कॉर्टेक्स पिच में भी नजर आएंगे, लीव्स में भी नजर आएंगे। अब आप कहेंगे वो तो नॉन ग्रोइंग पार्ट तो नहीं है, लीव्स तो ग्रो करते हैं, साइज में इंक्रीज होते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि वो नॉन ग्रोइंग पार्ट्स पर भी प्रेजेंट हो। याद रहे जो स्क्रीन गामेटा सेल्स होते हैं वो एट मैच्योरिटी पे डेथ होती है, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पहले प्रेजेंट होता है। जब प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो एज ए लिविंग सेल्स कंसीडर्ड होगा, तो उस वक्त उसकी डेथ होती है। जब वो मैच्योर होता है फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो लीव्स की अगर मैं बात करूं तो लीव्स, कुछ प्लांट्स के आपको लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े नज़र आएंगे। क्योंकि वो इतने बड़े नजर आएंगे आपको क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लीफ आपको टूवर्ड्स द रेजेज होंगे सनलाइट के, सनलाइट की तरफ होंगे। ये नहीं होगा कि जो लीफ है वो इस सनलाइट की ऐसे होने के बजाय वो ऐसे नीचे गिरे पड़े हों या विल्ट हुए पड़े हों, नहीं। इसकी क्या रीज़न है इतने बड़े लीफ के लेमिना को सपोर्ट करना। लेमिना कहते हैं उसके सरफेस एरिया को जो ग्रीन टाइप का होता है। तो उसके इतने बड़े सरफेस एरिया को कौन सपोर्ट कर रहा है, वेन्स। तो वेन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं साथ, स्क्लेरेंकाइमा में टिश्यू भाई, स्क्लेरेंकाइमा में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। हमने कहा है कि जो स्क्लेरेंकाइमा में सेल जो होते हैं ये पूरे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। भाई किसी स्टेम को तो सपोर्ट नहीं चाहिए, स्टेम को सपोर्ट चाहिए कि जो कैनोपी को सपोर्ट करता है। तो भाई हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा में सेल्स है, ये सपोर्ट दे रहा है, ऊपर वाली कैनोपी क्या यूं ही पड़ी होती है, नहीं। वो भी सेम एज इट टूवर्ड द सनलाइट होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड हो रही होती है, तो वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, पूरे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होंगे। बट कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जिसमें हम उसको स्टडी करते हैं वैसे। तो नेक्स्ट हमारे पास है दे है प्राइमरी वाल टिश्यू ऑफ प्लांट। तो ये पॉइंट हमारा कवर हो गया कि प्राइमरी वाल प्रेजेंट होती है और सेकेंडरी वाल भी होती है। तो लिग्निन इतनी मिकदार में प्रेजेंट होता है कि ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द सेकेंडरी वाल सेलुलोज एंड पैक्टिन। जो सेकेंडरी वाल होता है वो लिग्निन की जो मिकदार होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और साथ सेलुलोज हेमिसेलुलोज और पैक्टिन भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एट मैच्योरिटी दे लूज देयर एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड इलोंगेट। मैंने आपको बताया मैच्योर होने पर ये अपनी जो इनकी एबिलिटी होती है ग्रोथ होने की, स्ट्रेच होने की, इलोंगेट होने की, तो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब देखें, एक यहाँ से चीज़ समझिएगा, आपको ये सेल जो नज़र आ रहा है तो इसका 7 मिलीमीटर साइज है। तो अब जब ये सेल्स बने होंगे, कहाँ से बने होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होंगे। उसके बाद पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा मजीद मॉडिफाइड होकर कोलेनकाइमा बनाते हैं, कोलेनकाइमा मजीद ऐसे मॉडिफाइड होकर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बनते हैं। ठीक है, ये इस तरह होता है। अब ये तो नहीं है ना कि स्टार्ट से स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो हमारे पास बनता है हम कहते हैं ये डेड होते हैं। तो भाई ये डेड होते हैं तो 7 मिलीमीटर का साइज कहाँ से आया है, डायरेक्ट तो कहीं से आ नहीं सकता ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने ग्रोथ शो की है, जब ये हो गए लेकिन की वजह से इनके सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट हो गया। प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास सेल होता है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है ना, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब उसके अंदर ऑर्गेनेलीज जो जितना भी कंटेंट होता है वो डेथ हो जाए, खत्म हो जाए, डीजनरेट हो जाए, तो सेल ही खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिग्निन रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सचेंज ऑफ वाटर डीजनरेट ऑफ द इनर प्रोटोप्लास्ट। डेड, इसका मैच्योरिटी पे डेड होने की दो मेन रीजन होती है। फर्स्ट वन ये होता है कि जो लिग्निन होता है वो इतनी मिकदार में प्रेजेंट हो सेकेंडरी वाल में, अंदर की ल्यूमिन की जो कैविटी है प्रोटोप्लास्ट, इनर प्रोटोप्लास्ट, उसको ही खत्म कर दे तो हमारे पास क्या होगा, डेड हो जाएगा सेल्स। दूसरी उसकी मेजर ये है कि सेकेंडरी वाल में लिग्निन इतनी मिकदार में प्रेजेंट हो कि उसके अंदर जो गैसेज हैं या सल्यूट्स हैं उसको एक्सचेंज ही ना हो, नहीं होने देगा। तो इनर प्रोटोप्लास्ट जो होगा हमारे पास तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। तो डेड होने की मैच्योरिटी पे ये दो मेन रीजन होती है। नेक्स्ट एक हमारे पास है टर्म, जब हम स्क्लेरिड्स और फाइबर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रो स्क्लेरिड्स। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करते हैं कि स्क्लेरिड्स क्या है और फाइबर्स क्या है। ये दो मेन टाइप्स ही हैं, दरअसल ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ही हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। देखिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को हमने जनरल वे में हमने इसको कवर कर लिया है कि क्या था पूरे प्लांट में, ये किस तरह प्रेजेंट होता है और इसका क्या क्या फंक्शन होता है। अब हम इसके टाइप्स की देख रहे हैं तो इसकी टाइप्स दो मेन होती हैं।
फाइबर और स्क्लेराइड्स, यानी इसके अंदर स्क्लेरल टिश्यू में जो आप सेल्स कह सकते हैं वो दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, ये वो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। फाइबर्स की इसकी डेफिनेशन क्या है, वेरी लॉन्ग एंड नैरो सेल होते हैं विद टैपिंग एंड इंटरलॉक टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट कॉल्ड फाइबर्स। अब देखें, वेरी लॉन्ग एंड नैरो सेगमेंट सेल्स, आपको लॉन्गिट्यूडिनल और उसके बाद नैरो है, इसके अंदर का जो कैविटी है वो क्या नैरो है। उसके बाद टैपिंग एंजाइम जो मैंने आपको बताई ये टैपिंग है। उसके बाद आ रहा है इंटरलॉक। इंटरलॉक मीन्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े होना, यानी ये जो हमारे पास फाइबर है दूसरा इसके साथ जुड़ा होगा, तीसरा इसके साथ जुड़ा होगा, सेम इस तरह ये एक दूसरे का जुड़े होंगे और सेम एज इट ये बैंड की फॉर्म में भी होंगे, नेटवर्क की फॉर्म में। अब ये टोटल यहाँ से नेक्स्ट ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये तीसरे के साथ ये जुड़े होंगे, एक बैंड की फॉर्म में एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये तो नहीं होगा ना कि एक है, एक सेल जा रहा है दूसरा सेल जा रहा है बस खत्म है भाई, उन्होंने पूरे प्लांट को सपोर्ट करना है। पूरे प्लांट को उस वक्त सपोर्ट करेंगे जब वो एक बैंड की फॉर्म में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होंगे, तो ये प्लांट को क्या कहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन कोई टफ नहीं होती, लेकिन डेफिनेशन आपको अपनी तरफ से लिखने का सबसे पता क्या होता है, आप उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, आप उसके साइज की बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो उसके फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है आप उसकी रिप्रोडक्शन की बेस पे कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बेस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो जितनी भी मतलब ये डेफिनेशंस होते हैं आप उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब फाइबर्स को आपने देखा, आप उसके स्ट्रक्चर को डायग्राम को एक बार अच्छी तरह देख लें, उसमें बिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो नैरो होता है सेम एज इट जो डेफिनेशन में था हमने वहां पे टोटल इसको वन बाय वन इसको हमने देख लिया। लॉन्गेस्ट सेल जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं और ये 1 से 8 मिलीमीटर लेंथ में होता है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट, याद रहे ये ऐसे नहीं आएगा कि 2 से 1 से 8 मिलीमीटर कौन सा साइज होता है, ये आ सकता है कि हायर प्लांट्स में कौन से हमारे पास सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हायर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स, तो वो दे सकता है स्क्लेराइड्स, फाइबर्स, वेसल्स, मुख्तलिफ आपको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, दे आर कॉमनली फाउंड इन द स्टेम, वुड, इन अ बार्क एंड सर्टेन लीव्स। तो हमारे पास फाइबर्स क्या होता है पूरे प्लांट में प्रेजेंट होगा ना भाई, मैंने स्क्लेरल सेल को कहा है पूरे प्लांट में प्रेजेंट होगा, जो उसके टाइप्स है तो वो भी तो पूरे प्लांट में ही प्रेजेंट होगी ना। तो उसमें क्या होगा, स्टेम होगा, वुड होगा, इन बार्क होगा और कुछ लीव्स होंगे। ठीक हो गया। लीव्स मैंने आपको बताया कि उसके जो लेमिन होता है, कुछ प्लांट के बड़े बड़े लीव होते हैं, उसके लेमिन उसके अंदर वेन्स होते हैं, वेन्स में भी स्क्लेरल कैमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके लेमिना को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये किस तरह सपोर्ट करते हैं, ये बैंड्स के फॉर्म में होते हैं या एक नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, यानी ये इस तरह के एक ग्रुप की फॉर्म में, नेटवर्क की फॉर्म में इस तरह ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सरफेस फाइबर, ज़ाइलरी फाइबर एंड एक्स्ट्रा ज़ाइलरी या बास्ट फाइबर। अब सरफेस फाइबर कहाँ होता है, फाउंड ऑन द फ्रूट एंड सीड कोड, फ्रूट वाल या सीड कोट। फ्रूट वाल जो होता है उसमें आपको कोकोनट आप देख सकते हैं, जो सीड कोट होता है वो उसकी एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए उसका जो सीड कोट होता है उसमें भी फाइबर प्रेजेंट होता है। आपको मैंने बताया जो फाइबर होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, उसमें लिग्निन इतनी मिकदार में प्रेजेंट होते हैं कि वो उसको स्ट्रांग करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, जो उसको इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं। सेम एज इट फ्रूट होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और सीड कोट की बात करें तो वो इन्वायरमेंट को से एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करता है इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है जाइलरी। जाइलरी फाइबर से आपको पता हो चल जाना चाहिए, जाइलरी मीन्स क्या होता है, जाइलम, जाइलम से जाइलरी मीन्स कि जो जाइलम के हमारे पास जो सेल्स होते हैं जो हमारे पास कम्प्लेक्स टिश्यू में की टाइप्स में आते हैं, तो उसमें भी तो उसको भी तो सपोर्ट चाहिए ना। प्लांट के अंदर जितने भी टाइप्स के टिश्यूज हैं तो उनको तो सपोर्ट चाहिए ना भाई। एक वो भी अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं होता भी ऐसे है कि वो आपस में इंटरलॉक हैं, एक लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूडनल की फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं, तो भाई उनको भी तो सपोर्ट चाहिए। जस्ट ये तो नहीं होगा ना फाइबर सर अपने ही बैंड्स बना रहा होगा, बाकी जितने टाइप्स के टिश्यू या सेल्स होंगे उनके साथ फाइबर्स होगा नहीं, तो फिर वो किस तरह सपोर्ट करेंगे। जितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, टाइप्स के हमारे पास टिश्यू होते हैं, तो उसमें फाइबर जो स्क्लेरल में सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है, ताकि वो हर जो सेल्स होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे और एज ए बैंड नेटवर्क की फॉर्म में उसको प्लांट को सपोर्ट फराहम करें। तो जाइलरी क्या होता है, एसोसिएटेड विद द जाइलम, याद रहे जाइलरी से जाइलम। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा जाइलरी, बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर दरअसल कहते हैं फ्लोएम जाइलरी को, सॉरी यार फ्लोएम जाइलम को कहते हैं, ठीक है।
एक्स्ट्रा जैलरी के आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे या कुछ आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे, डिफरेंट सर्च पे देखेंगे तो फर्दर वन टाइप्स ऑफ फाइबर तीन है: सरफेस, जैलरी, एक्स्ट्रा जैलरी। एक्स्ट्रा जैलरी को फर्दर वन तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और फ्लोएम को। तो मैंने उनको एक एक लाइन में ही लिख दिया है कि एक्स्ट्रा जैलरी में हमारे पास कौन कौन से आ जाता है: कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड फ्लोएम में। तो नेक्स्ट हम पहले इन डायग्राम को एक बार अगेन देख लें, आप आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है: स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स को आप देखें, अगर हम स्क्लेरिड्स की बात करें जो कि हमारे पास स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू के सेकंड टाइप हमारे पास सेल्स है, तो इसमें देखें ये आप जो नजर आ रही है यहाँ से, ये यहाँ से, ये इसके पिट्स हैं, यहाँ से एक्सचेंज होते हैं हमारे पास जितना भी कंटेंट मटेरियल, ऑक्सीजन, सोल्यूट्स या गैसेज होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्क्लेरिड्स होते हैं उसके अंदर पिट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फाइबर के। नेक्स्ट टाइप है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स यानी स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू में दो मेन टाइप्स के सेल थे, या फाइबर था या स्क्लेरिड्स थे, ये दो मेन टाइप्स के सेल थे। फाइबर्स को हमने डिटेल के साथ देख लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्लेरिड्स की। स्क्लेरिड्स को फर्स्ट वन हम इसी डायग्राम में एक ओवरव्यू के साथ देख लें। तो स्क्लेरिड्स को इसमें देखें, ये आपको डिफरेंट टाइप्स इसमें देखें, आपको वेरिएबल शेप्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स। और मैंने आपको पहले ही बताया स्क्लेरोमेट सेल में तो लिग्निन तो प्रेजेंट ही होना है भाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेन जो प्रॉपर्टी है वो लिग्निन होगी। जब उसमें लिग्निन होगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको मैंने बताया इसके अंदर पिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसके अंदर पिट्स प्रेजेंट होती हैं एज कम्पेयर टू फाइबर के, इसमें पिट्स ज्यादा होती हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। आगे स्क्लेरिड्स आपको ये डिफरेंट टाइप्स के नजर आ रहे हैं, हम इसको भी कवर करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट वन हम स्क्लेरिड्स का जनरल वे में हम इसका स्टडी करते हैं। द वेरिएबल शेप्ड काइमेटा सेल्स विद स्ट्रांगली लिग्निफाइड वॉल्स हैविंग सिंपल पिट्स आर स्क्लेरिड्स। यानी स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो वेरिएबल शेप्स के होते हैं। वेरिएबल मींस होता है डिफरेंट। आप इन टाइप्स में देखें, इसमें जो शेप्स नजर आ रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट सेल्स है ना। आपको देखें ये और शेप्स का है, ये और है, ये और है, तो ये आपको इसके लिए डिफरेंट शेप्स। तो आप कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में वेरिएबल शेप्ड स्क्लेरेंकाइमेटा सेल्स विच स्ट्रांगली लिग्निफाइड होते हैं, वाल हैविंग द सिंपल पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्लेरिड्स। आपको मैंने पहले भी बताया है, आप डिफाइन को कभी भी रट्टा ना लगाइएगा। किसी भी चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, तो आप उसकी किसी भी प्रॉपर्टी हो, आपको उसकी जितनी करेक्टरिस्टिक्स आती हो, उसकी किसी एक करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप उसको डिफाइन कर दें। सिंपल, ये उसकी क्या होगी, उसकी डेफिनेशन होगी। तो नेक्स्ट है इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव मोर पिट्स एंड फाइबर। इसके अंदर जो पिट्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सोल्यूट्स में हेल्प आउट करते हैं, तो वो इसमें ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फाइबर्स के, हम इसको देख चुके हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन टिश्यू, फॉर एग्जांपल पल्प ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स, फ्रूट वॉल्स एंड सीड कोड। पल्प ऑफ फ्लैशी फ्रूट यानी जो एडिबल पार्ट है फ्रूट का, तो हम उसे फ्लशी फ्रूट कहते हैं। कॉर्टेक्स, फ्लोएम और सीड कोड में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, इसलिए सीड कोड में प्रेजेंट होगा। फ्रूट वाला यानी कोकोनट में प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट है, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग सेम एज इट। वही एक चीज़ है, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते इसको डिटेल के साथ, क्योंकि हम इसको पहले देख चुके हैं कि मेन इसका काम ही फंक्शन प्रोवाइड करना है, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हमारे पास आती है 6 टाइप्स की। स्क्लेरिड्स की 6 टाइप्स की हैं सर। फर्स्ट वन हमारे पास आता है ब्रैकीस्क्लेराइड्स, मैक्रोस्क्लेराइड्स, एस्ट्रो ओस्टियो ट्राइको फिलिफॉर्म। तो इसमें आप देखें ये आपको 6 टाइप्स के नजर आ रहे हैं। फिलिफॉर्म नजर आ रहा है, उसके बाद आपको ट्राइकोस्क्लेराइड जो कि आपको नीडल लाइक नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिलिफॉर्म नजर आ रहा है जो कि लॉन्ग और सिलेंडर टाइप का है। उसके बाद आपको ब्रैकीस्क्लेराइड्स नजर आ रहा है। एस्ट्रो मीन्स क्या होता है, एस्ट्रो होता है स्टार, एस्ट्रोनोमर, ठीक है। वो जो आपने ऐड देखे होंगे, सितारों से जानिए अपनी किस्मत का हाल, 7 समुंदरों पार आपकी किस्मत खुले, सितारों का हाल अपने हाथ में, ये क्या चीज़ होती है, स्टार होता है ना। एस्ट्रो कहते हैं स्टार को, तो एस्ट्रोस्क्लेराइड्स मीन्स स्टार की शेप पे। ओस्टियो क्या होता है, बोन होता है, ठीक है, ओस्टियो मीन्स बोन, तो इसकी जो शेप होती है वो बोन लाइक होती है। तो सेम एज इट वन बाय वन हम इसको कवर करते हैं। फर्स्ट वन इसकी टाइप है ब्रैकीस्क्लेराइड्स। ब्रैकीस्क्लेराइड्स क्या होता है, दे हैव आइसोडायमेट्रिक शेप, दे आर फाउंड इन फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड फ्रूट्स में होता है। तो ये आपको अंदर इसकी ल्यूमन नजर आ रहा है, ये आपको पिट्स आ रही हैं, इसके अंदर ये आपको कैविटी नजर आ रही है। नेक्स्ट है मैक्रोस्क्लेराइड्स। मैक्रोस्क्लेराइड्स दे आर रॉड शेप होते हैं, दे आर फाउंड इन द टेस्ट ऑफ सीड कोट ऑफ
पाइसम स्पीशीज, पाइसम कहते हैं मटर को, ये उसकी स्पीशीज में प्रेजेंट होता है। अगर हम मैक्रोस्क्लेराइड्स की डायग्राम, मैक्रोस्क्लेराइड आपको ये रॉड शेप का नजर आ रहा है, सेम एज इट। अगर हम किसी एक के यहाँ पर देखें तो आपको इस शेप का नजर आ रहा है, ये क्या है, रॉड शेप के नजर आ रहे हैं। नहीं सॉरी, ये जो हमारे पास है सी, ये ओस्टियो है, याद है ओस्टियो, इसका नहीं है, रॉड शेप का जस्ट ये एक नजर आ रहा है, समझे, इसी का ही एक सेक्शन है। तो देखा, तो ये तो बोन लाइक है, तो ये हमारे पास जो टाइप है ये बोन की हमारे पास ओस्टियो की। तो रॉड शेप का जो होता है हमारे पास मैक्रोस्क्लेराइड, वो इस टाइप का होता है, डायग्राम देखें, ये रॉड शेप का होता है। नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोस्क्लेराइड्स। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स होता है क्या, एस्ट्रो मींस क्या होता है, स्टार शेप का होता है। दे मेनली फाउंड इन द लीव्स ऑफ ट्री एंड ओलिया। हमारे पास एस्ट्रोस्क्लेराइड्स स्टार शेप होता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको ये एस्ट्रो क्या होता है, स्क्लेराइड्स के होता है। ये शेप्स की बेस पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। तो आप किसी भी चीज को आप लिख सकते हैं उसकी शेप्स की बिना पर। तो इसमें आप देखें एस्ट्रो क्या होता है, स्टार शेप की बेस पे। मैक्रो क्या होता है, रॉड शेप की बेस पे। ब्रैकी क्या होता है, उसके आइसोडायमेट्रिक शेप। याद रहे, अगर आप ना इसको किसी बुक से रीड कर रहे हैं ना, आप थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, आपको ये याद नहीं होना, ये मिक्सअप हो जाना, आपको पता भी नहीं चलना भाई ये कौन सी चीज़ है। जब तक आप इसकी डायग्राम को नहीं देखेंगे तो फिर तक आपको ये याद ही रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे यार ये रॉड शेप था, ये स्टार शेप का था स्पेस पे। नेक्स्ट है ट्राइकोस्क्लेराइड्स। द नीडल लाइक सेल्स व्हिच रिजेंबल्स प्लांट हेयर्स। ट्राइकोस्क्लेराइड्स, ये डायग्राम है आपको, इसमें आपको इस तरह का ट्राइकोस्क्लेराइड जो कि नीडल लाइक है, और ये क्या है, रिजेंबल करता है प्लांट हेयर से। मोस्टली ये आपको प्लांट टिश्यूज नजर आएगा, और कुछ एरियल रूट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जैसे मोस्टर स्पीशीज में, या ओलिव या वाटर लिली में। याद रहे, एलियर रूट्स जिस प्लांट में भी होंगी वो दो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। या तो वो पूरे प्लांट को सपोर्ट फ्राइम कर रही होंगी, अर्थ के साथ जुड़ी होंगी। अगर वो अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर वो ऐसे ही मतलब हैंग है, तो फिर वो दूसरा फंक्शन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व कर रही होंगी प्लांट को सपोर्ट करने में। तो वो इन्वायरमेंट से ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व कर रहे होंगे। ये चार टाइप्स थी, ब्रैकियोस्क्लेराइड, आइसोडायमेट्रिक शेप, मैक्रो रॉड शेप, एस्ट्रो स्टार शेप, और ट्राइकोस्क्लेराइड यानी हमारे पास नीडल लाइक सेल। तो सेम एज इट, ये इतना कोई यार टफ नहीं है। मैं इसको जिस तरह रीड कर रहा हूँ थोड़ी सी स्पीड के साथ, थोड़ा सा डायग्राम के साथ, तो बार बार भी रिपीट कर रहा हूँ। हमेशा बार बार रिपीट करने का यही होता है कि आपको एक चीज़ बार बार सुनने के बाद आपको एक चीज़ याद रह चीज़ जाए। आपको इस चीज़ से आपने साइको नहीं होना, इस चीज़ को आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि बार बार एक चीज़ होता है, जब हम बंदा अगेन उसको रिपीट कर रहा होता है तो मेरे माइंड में अगेन कोई कंसेप्ट आ जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, और इससे ना आपको अगेन रिपीट से आपके माइंड में एक चीज़ अगेन याद भी हो जाती है। तो ये हमारे पास चार टाइप्स थी। फिफ्थ सिक्स को भी हम देखते हैं, ब्रैकियोस्क्लेराइड्स, मैक्रोस्क्लेराइड, एसोस्क्लेराइड और ट्राइकोस्क्लेराइड्स। नेक्स्ट है ओस्टियोस्क्लेराइड्स। ओस्टियो मींस बोन, दे आर बोन शेप स्क्लेराइड्स होते हैं। ये आपको लीव्स ऑफ एकिस स्पीशीज और प्रेजेंट होता है सीड कोट में। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो ये आपको ओस्टियोस्क्लेराइड नजर आ रहा है, ये आपको बोन शेप का नजर आ रहा है। दरअसल आप कहेंगे सर बोन शेप यूं भी होती है, हमने तो बोन शेप यूं भी देखी है, तो आपने देखी होगी। दरअसल जो बोन शेप होता है ना, जो आपने टॉम एंड जेरी में आपने देखोगे, वहां पे जो डॉग को वो देते हैं, उसके पास जो हड्डी होती है मोस्टली वो इस शेप की होती है, फेमस होती है, वो इस शेप की होती है। ये देखो डायग्राम वाली, वो इस शेप की होती है, ठीक है। देखिए ये इस शेप की हमारे पास जो होती है, तो हमारे पास ओस्टियोस्क्लेराइड्स बोन शेप की हमारे पास स्क्लेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिलीफॉर्म स्क्लेराइड्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं, सिलेंडर सेल्स होते हैं, रिजेंबलिंग विद फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, अगर हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस जो स्लाइड देखें, ये हमारे पास फिलीफॉर्म स्क्लेराइड्स हैं, डायग्राम में देखें कॉर्नर वाली में। तो ये कौन सा फिलीफॉर्म लॉन्ग है, सिलेंडर है, और एज कंपेयर टू हमारे पास क्या है, जिस तरह फाइबर था, लॉन्ग था, narrow था, सिलेंडर था, तो टैपिंग ऐसे, तो सेम एज इट ये भी देखें आपको टैपिंग एंड नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास एज ए सिमिलर होता है फाइबर्स के, और ये लॉन्ग एंड सिलेंडर होता है। नेक्स्ट है स्क्लेरोमेटल सेल्स के फंक्शन। इसके फंक्शन तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जितने भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज जितने किए हैं, ये फंक्शन परफॉर्म कर होता है, ये एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करता है, ये नट्स में होता है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। ये जाइलम में प्रेजेंट था, जाइलरी फाइबर में, फिर हमने देखा एक्स्ट्रा जाइलम में देखा कि हमारे पास ये फ्लोएम में भी प्रेजेंट होता है। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में फूड को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम
वाटर को करता है, तो ये वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है। हमने कहा ये फ्रूट वाल्स की प्रेजेंट होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग होता है। तो ये इसके जितने भी फंक्शन थे हमने उसको किए, कुछ फंक्शंस को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। डेड मैकेनिकल टिश्यू प्रोवाइड प्लांट्स को, ये प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्ट्स होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डेड होते हैं ना, क्योंकि ग्रो शो कर नहीं हो रहे होते, डेड होने लिग्निन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दे फार्म प्रोटेक्टिव सीड्स, कोकोनट हो गया जिस तरह सीड्स उसका कोट हो गया। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यूज को, वैस्कुलर बंडल से हमारे पास कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलरी फाइबर आपने पढ़ा है ना, तो जाइलरी फाइबर में भी फाइबर प्रेजेंट होता है। फाइबर क्या है भाई, एक सेल्स है जो सक्रियस की टाइप है। उसके बाद आपने फ्लोएम पढ़ा एक्स्ट्रा जाइलम में, सेम एज इट। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर ट्रेकाइड्स आज सक्रियस सेल्स होते हैं, तो ट्रेकाइड्स और जो जाइलम वेसल्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होती हैं। यानी जो ट्रेकाइड्स जाइलम वेसल्स हो गई, जब हम कम्प्लेक्स टिश्यूज को पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम को, तो उसकी फर्दर जो टाइप्स हैं हम उसको भी स्टडी करेंगे, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। मीन्स के लास्ट वन इसको आप कह सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल में ही प्रेजेंट होता है। दे फॉर्म द हाइपोडर्मिस ऑफ ज़ैरोफाइटिक प्लांट्स एंड रिड्यूस द वाटर लॉस। ज़ैरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो वाटर पे होता है भाई। वाटर वो स्टोर करेगा, वाटर को जितना वो कंजर्व कर सकेगा वो सर्वाइव रहेगा। तो सर्वाइव करने के लिए उसकी जो आप हाइपोडर्मिस होती है, जो कि बाद एपिडर्मिस आप कह सकते हैं, तो वो क्या होती है, स्क्रीनिंग सेल्स उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि वाटर का जो लॉस हो वो कम से कम हो सके। तो वो मोस्टली उनकी जो होता है वो सकुलेंट होता है, यानी जो वाटर कंजर्व कर सकते हैं। ये ज़ैरोफाइटिक की बहुत सी प्रॉपर्टीज है। पॉइंट है, मैनी फाइबर सच एज बास्ट फाइबर, सीडीएस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल। यानी जो फाइबर्स होता है आपको पता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, पिट्स होता है, फाइबर सीड हेयर्स हो गए। तो इस तरह के ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल्स होती हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में भी हेल्प आउट करती हैं। तो ये स्क्लेरन का इमेज टिश्यू को एक हमने डिटेल के साथ, जनरल कंसेप्ट के साथ, जस्ट थ्योरी पे नहीं, हमने उसको जनरल वे में भी उसको कवर किया है, और जितना भी कंसेप्ट था मैंने उसको आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको मजीद स्क्लेरन सेल्स के बारे में पढ़ना हो, आप कहेंगे भाई सर ये तो बहुत ही थोड़ा सा है, अगर हम इसको बीएस लेवल पे कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना है। मैंने इन तमाम साइट्स को रीड किया है, इन तमाम साइट से डाटा लिया है, वो डाटा वो कंटेंट लिए जो आपके कंसेप्ट्स के लिए लाजमी था, आपके बताना लाजमी था। तो ये जो जितनी भी साइट्स हैं आप इनका विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको अगेन डिटेल के साथ डिफरेंट पॉइंट्स के साथ आप इसको कवर कर सकते हैं। या आपको ये कंटेंट में बिब्लियोग्राफी में आपको जितनी बुक्स दी गई हैं, आपको ये बुक्स चाहिए हो या आपको ये कंटेंट चाहिए हो या पीडीएफ कंटेंट चाहिए हो, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कंटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको ये कंटेंट डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चैनल के अबाउट में जाके आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप भी दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और लेक्चर्स, कंटेंट, डाटा, शॉर्ट्स, जितने भी बॉडी रिलेटेड हेल्पिंग मटेरियल होगा वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको वाकई लेक्चर, आपको लगता है कि लेक्चर भाई मेरे लिए इंफॉर्मेशनल था, बहुत ही अच्छा था, कि मुझे इसकी समझ आ गई, स्क्लेरोटिक सेल्स होता क्या है, इसकी टाइप्स सब जितना भी था, तो दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।